अन्यथा कथमित्थं सु सिद्धा प्रयोगश्चेत। क्रिया की अनुवृत्ति आ रही है। अन्यथा एवं कथम इत्थम, ये उपपद हों तो क्री धातु से णमुल प्रत्यय हो जाता है। सिद्धा प्रयोगश्चेत करोतिर्भवति, यदि क्री धातु का सिद्धा प्रयोग हो। ये सिद्धा प्रयोग क्या चीज़ है? कथम पुनरसौ सिद्धा प्रयोग, ये सिद्धा प्रयोग कैसे होता है? तो कहते हैं निरर्थकत्वा न प्रयोगमर्हति एवमेव प्रयुज्यते। प्रयोग की कोई सार्थकता नहीं है, निरर्थक होने से उसकी प्रयोग की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही प्रयोग कर देते हैं। अन्यथा इत्थम एवं कथम इत्थम ये उपपद हों तो क्री धातु से होता है। यदि क्री धातु का सिद्धा प्रयोग हो, ठीक है, किसका सिद्धा प्रयोग देख रहे हैं? क्री धातु का। यदि क्री धातु का सिद्ध प्रयोग हो, अर्थात क्री धातु का प्रयोग करना और न करना बराबर, क्री धातु का प्रयोग करें या न करें बराबर ही है। जैसे अन्यथा भुंक्ते, इस शब्द का जो इन इतने दोनों शब्दों का जो अर्थ है, अन्यथा कारम भुंक्ते का भी उतना ही अर्थ है। अन्यथा भुंक्ते और अन्यथा कारम भुंक्ते दोनों का एक ही अर्थ है, इसलिए सिद्धा प्रयोग कहा जा रहा है क्री धातु का। अन्यथा कारम भुंक्ते, एवं कारम भुंक्ते, कथं कारम भुंक्ते, इत्थम कारम भुंक्ते, इत्थं कारम भुंक्ते, इत्थम भुंक्ते एक ही बात है। और कथं कारम भुंक्ते, कथम भुंक्ते एक ही बात है। एवं कारम भुंक्ते, एवं भुंक्ते एक ही बात है। तो सिद्धा प्रयोग है, इसलिए नमुल प्रत्यय हो गया। नमुल काम बचा और क्री को वृद्धि होकर के और उर्ण रपरा हो गया, तो अन्यथा कारम ये सब बन गए। सिद्धा प्रयोग इति किम? अन्यथा कृत्वा शिरो भुंक्ते। यहाँ सिद्धो प्रयोग नहीं है। आप यहाँ क्री को निकाल दो, क्री को निकाल दो तो जो क्री के रहते हुए अर्थ निकल रहा है वो अर्थ खत्म। कृत्वा को बाहर करते ही वाक्य से जो कृत्वा के रखते हुए अर्थ निकल रहा है वो अर्थ खत्म। अन्यथा शिरो भुंक्ते गलत हो जाएगा। अन्यथा कृत्वा शिरो भुंक्ते, इतने से जो अर्थ निकलता है उतना अर्थ अन्यथा शिरो भुंक्ते से नहीं निकलेगा। जबकि उदाहरणों में ऐसा होता है, अन्यथा कारम भुंक्ते और अन्यथा भुंक्ते दोनों का एक ही अर्थ है। ठीक है, यहाँ तो क्री का प्रयोग करना ही पड़ेगा। अन्यथा कृत्वा शिरो भुंक्ते, शिर को अलग ढंग से बना करके खा रहा है। क्रिया का और सिद्धा प्रयोग की अनुवृत्ति आ रही है। यथा तथयो शब्दयो उपपदयो, यथा और तथा शब्द उपपद तो क्री धातु से नमुल प्रत्यय हो जाता है। असूया प्रतिवचन में माने, असूया प्रतिवचन क्या होता है? असूया के साथ प्रतिवचन कहते हैं उत्तर देने को। यदि असूयन पृच्छति प्रतिवक्ति तत्र प्रतिवचनम, ये जब असूया से पूछता है कोई और फिर वैसे ही उत्तर देता है तब ये व्यवहार होगा। यदि असूयन, असूयन शब्द का अर्थ है असूया करता हुआ पूछता है प्रतिवक्ति और फिर उसका उत्तर दिया जाता है, तब ये ठीक है। पृच्छति, यदि असूयन पृच्छति प्रतिवक्ति, यहाँ पर ये बात समझने की है, असूयन जो है सत्यंत रूप है, कंडवादिगण की यगंत धातु। असूया प्रतिवचन का अर्थ है असूया प्रभवम प्रतिवचनम, असूया प्रतिवचनम। असूया से उत्पन्न जो प्रतिवचन है, कोई आदमी हमसे असूया करे फिर कोई हमसे बात करे, तब समझ जाते हैं कि इसको तो कुछ टेढ़ा मेढ़ा उत्तर देना चाहिए, हैं?
असूयापूर्वक पूछे तो असूयापूर्वक उत्तर देते हैं ना, तब ये विषय बनता है। यदि असूयन पृच्छति, असूयन सत्रंत रूप है, असूया करता हुआ ऐसा अर्थ होगा। प्रतिवक्ति के साथ संबंध है। यदि असूयन प्रतिवक्ति, वैसे तो इसमें लिखा है यदि असूयन पृच्छति प्रतिवक्ति, पर असूयन का संबंध प्रतिवक्ति से। ये असूया करता हुआ प्रतिवक्ति, प्रतिवक्ति माने प्रतिभणति, प्रतिवचनम ददाति। असूया करता हुआ यदि प्रतिवचन देता है, पृच्छति ये सप्तम्यंत है। हाँ, पृच्छति सती, न्यासकार ने इसको खोल करके दिखाया है, जो मैंने बताया ना, पद्मजरी में भी दिखाया वैसा ही। यदि असूयन पृच्छति सती, यदि असूयन प्रतिवक्ति, ऐसा शब्दार्थ निकलेगा। आपाततः जो अर्थ निकल रहा है वो अलग ढंग से निकल रहा है, लेकिन यथार्थ जो अर्थ है वो अलग है। यदि असूयन को पृच्छति के साथ जोड़ें तो कुछ अलग ही निकलेगा। यदि असूया करता हुआ पूछता है और फिर उसका कोई उत्तर देता है, ऐसा निकलेगा। पूछने पर जो असूया करते हुए उत्तर दिया, उत्तरदाता भी असूया करता है, पूछने वाला तो असूया कर ही रहा था। ठीक है। या कभी किसी दूसरे काम में कोई वो दूसरे काम में लगा हुआ था और वो बीच में कुछ पूछ रहा है, तो वो इरिटेट होकर के उत्तर देता है, अरे तू अपना काम कर, मैं जैसे भी कर रहा हूँ हैं। हाँ, तो इसलिए इसको पृच्छति कोई अलग निकाल रहे हैं। नहीं तो फिर पूछने वाला भी हमेशा असूया ही पूछेगा, तब उत्तर देने वाला असूया ही उत्तर देगा, तभी सूत्र का विषय बनेगा। अभी ये विषय ऐसा बना रहे हैं कि पूछने पर जब असूया के साथ कोई उत्तर देता है, पृच्छति सती यदा असूयन प्रतिवक्ति, असूया करते हुए उत्तर दे, तब जो है ये नवुल प्रत्यय होता है क्री धातु से। यथाकारम हम भोक्षे तथाकारम हम किम तव अनेन। किसी ने पूछा कथंकारम भवान भुंगते, कैसे आप भोजन कर रहे हैं, तब वो उत्तर देता है यथा तथैव रसोया प्रतिवचन, उत्तर दे रहा है यथाकारम हम भोक्षे तथाकारम हम किम तव अनेन। हाँ, यथाकारम हम भोक्षे, जैसे भी मैं खाऊंगा या खा रहा हूँ। यहाँ पर भोक्षे तो लृट लगा रहे, ये लृट वर्तमान साम्य पे वर्तमान अथवा वर्तमान के समीप जो भूतकाल या भविष्यत्काल, भविष्यत्काल में लट भी हो जाता है, भविष्यत्काल का प्रत्यय भी हो जाता है। यथाकारम हम भोक्षे, जैसे भी खाऊंगा, आपको क्या लेना देना है ना। वर्तमान में लट नहीं होता, भविष्यत काल में लट होता है। उसका तो ये अर्थ है कि भविष्यत काल में लट होता है, लट मतलब वर्तमान काल में लट होता है, ये थोड़ी अर्थ है। तो ये अलग चीज़ है। यहाँ तो वर्तमान काल में तो क्या बस यूँ कह रहा है कि जैसे भी मैं खाऊं ऐसा कुछ अर्थ निकल रहा है। हाँ, जैसे भी मैं खाऊंगा तत्व कथन में तत् यथाकारम प्रष्टुम अनर्हा सन यदि पृच्छति तदा इदम उत्तरम। पूछने के जो अयोग्य व्यक्ति कुछ पूछता है ना, तब ये उत्तर देता है। ठीक है। असु धातु मानस उपताप अर्थ में है। एवं भूते विषयत प्रतिवचनम तद असूया प्रतिवचनम यथाकारम प्रष्टुम अनर्हा सन यदि पृच्छति तदा इदम उत्तरम। पूछने के लिए जो अयोग्य है और फिर कोई पूछता है तो ये उत्तर दिया जाता है। तो किसी ने पूछा कि यहाँ कत्वा प्रत्यय कैसे हो गया, जबकि सिद्धा प्रयोगे वचनाद अनर्थकोत्र करोति, करोति तो अनर्थक है। ततश्च भेद निबंधन पौरुकाल्यस्य समान कर्तृकत्वस्य अभावात् न
नात्र प्राप्नोति नमुल पुनरुभय उभयाभावेपि वचन सामर्थ्यात् भवति। उच्यते क्रिया सामान्य वचना करोति तद विषय प्रकारो यथा तथा शब्दाभ्याम उच्यते। सामान्य सन्निहिते विशेषे पर्यवसानात् तद विषय प्रकार उक्तो भवति। ततस् यथा भोक्ष्यते इति यावान् अर्थः तावानेव सत्यपि करोतौ इति एतावता सिद्धा प्रयोगत्वम् उच्यते। जैसे भी खाऊंगा वैसे खाऊंगा, तुम्हें क्या? कोई नहीं, ऐसे ही है। अब ये पूछते हैं असूया प्रतिवचनेति किम यथा कृत्वा भोक्ष्ये तथा त्वं द्रक्ष्यसि, ये तत्व कथन है, इसमें असूया प्रतिवचन नहीं है। कैसे खाओगे? तो बोले यथा कृत्वा भोक्ष्ये तथा त्वं द्रक्ष्यसि, जैसे मैं खाऊंगा वैसे तुम देखोगे। कोई पूछ रहा है जी आप भोजन कैसे करोगे, तब ये उत्तर देता है यथाकारम हम भोक्ष्ये तथाकारम किम तव अवनेन। वो खाते समय कैसे खा रहे हो ऐसे नहीं, आप आज भोजन कैसे बैठ करके करेंगे, मेज़ पर करेंगे, नीचे करेंगे या चलते चलते खड़े होकर के करेंगे। तो ऐसे पूछ लिया उसने कि आप भोजन कैसे करेंगे, तब वो असूया के साथ उत्तर देता है कि कैसे भी करूँगा, तुम्हें क्या लेना। पर इसका वाक्यार्थ तो ऐसे है, आज भोजन आप कैसे करेंगे, चलते चलते बैठकर या जैसे थाली में लेकर घूमता घूमता करता है ना आदमी आजकल की जैसे शैली में। तो उनने जैसे भी खाऊंगा खा लूँगा मैं, आपको कोई मतलब नहीं। सिद्धा प्रयोग इत्ते यथा कृत्वा हम शिरो भोक्ष्ये किम तवनेन, यहाँ सिद्धा प्रयोग नहीं है, मानी कृत्वा को निकाल करके देखोगे तो ये अर्थ नहीं निकलेगा। यह सिद्धा प्रयोग तब होता है जब क्री धातु को अलग करके भी वही वाक्यार्थ। यथा कृत्वा हम शिरो भोक्ष्ये किम तवनेन, जैसे भी करके मैं, शिर को यहाँ संबंध ऐसे लगेगा, सिर को जैसे भी करके खाऊंगा, तुम्हें क्या पड़ी है, तुम क्यों पीछे पड़े रहते हो हैं। कर्मणि दृश्य विदो शाकल्य, कर्म उपद हो तो शाकल्य विशिष्ट अर्थ में दृश्य और विद धातुओं से णमुल प्रत्यय होता है। साकल्य विशिष्ट अर्थ में जो कर्म उपपद हो, यहाँ साकल्य विशिष्ट अर्थ जो साकल्य है वो कर्मणि का विशेषण है या दृश्य विधि का विशेषण है? ये पद्मंजरी में लिखा है कर्मणि उपदे साकल्य विशिष्टे, साकल्य सकलस्य भावा साकल्यम तद विशिष्टे, साकल्य विशिष्टे कर्मणि उपदे संपूर्णता। तो यहाँ पर कर्म का विशेषण है, ये पद्मंजरी में दिया है ना, और न्यास में तो साफ ही कह दिया साकल्य ग्रहणम कर्म विशेषणम। न्यास में तो साकल्य ग्रहणम कर्म विशेषणम इति दर्शयति। ठीक है, साकल्य विशिष्ट कर्म उपद हो तो दृश्य और विद इन दो धातुओं से बड़े उदाहरण बनेंगे। इसके तो लाखों लाखों उदाहरण बन सकते हैं। कुछ कुछ सूत्रों से बहुत रूप सिद्ध होते हैं, कुछ से थोड़े रूप सिद्ध होते हैं। कर्म उपद हो साकल्य विशिष्ट, ऐसा कर्म उपद हो संपूर्णता से विशिष्ट हो तो दृश्य और विद धातुओं से णमुल हो जाता है। कन्या दर्शन वरयति या कन्या पश्यति स्तास्ता वरयति इत्यर्थ। ब्राह्मण वेदम भोजयति, जिस जिस ब्राह्मण को जानता है, प्राप्त करता है, विचार करता है, तान सर्वान भोजयति। बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण है इसके तो। पुस्तक दर्शन अध्येति, जिस जिस पुस्तक को देखता है उसको पढ़ता रहता है। और बहुत उदाहरण हो जाएंगे। ब्राह्मण वेदम भोजयति, जिस जिसको ब्राह्मण के रूप में जानता है उस ब्राह्मण को भोजन कराता है।
साकल्य थी कि ब्राह्मणम दृष्टवा भोजयति, साकल्य नहीं है, किसी ब्राह्मण को देखकर भोजन करा दिया। जो भी ब्राह्मण देखता है उसको क्या करता है, वो भोजन कराता है उसको। दुनिया में जिस ब्राह्मण, जो ब्राह्मण सामने आता है उसी को भोजन कराता है, ये पूर्णता ही तो कह रहे हैं। साकल्य सकलता विशिष्ट कर्म है ना, साकल्य विशिष्ट कर्म है। जिस कन्या को देखता है उसी से शादी करता है। ऐसा जैसे कोई, जैसे मुसलमानों में जैसे एक प्रथा थी, तो उस तरह की बात प्रकट की जा रही है। मुस्लिम लोगों में जैसे था ना एक समय, जिस कन्या को देखता है उसी से शादी करता है। यावती विंद जीवो, यावत शब्द उपपद हो, विंद और जीव धातु से नमुल प्रत्यय होता है। यावत वेदम भुंगते यावत लभते तावत भुंगते, यहाँ पर विंद धातु प्राप्त करने अर्थ में, जितना पाता है उतना खाता है। यावत लभते तावत भुंगते, यावत जीवन देते, जितना जीता है उतना, जब तक जीता है तब तक पढ़ता है। यावत जीवम अधीते, जीव धातु से नमुल हो गया। नमुल प्रत्यांत सब अव्यय होते जा रहे हैं। किस सूत्र से? कृण्मय जनता, और समास हो रहा है हमें बाबेन। चर्मोदर पूरे, चर्म और उदर कर्म उपपद हों तो पूरी धातु से नमुल प्रत्यय होता है। चरम पूरम स्त्रीणाते, उदर पूरम भुंगते, उदरम पूरयित्वा भुंगते, ये अर्थ है, पेट भरकर खाता है। चरम पूरम स्त्रीणाति का अर्थ है उदरम पूरयन भुंगते, और चर्म स्त्रीणाति, चर्म को चर्म पूरयन स्त्रीणाति, चर्म को पूरा करता हुआ, त्रिणाति का अर्थ है आच्छादित करता है। अव्यय तो सभी है ना, ये उदर पूरम, चर्म पूरम, जो भी ये शब्द बन रहे हैं अव्यय तो हैं। यावद वेदम यावत जीवम, वर्ष प्रमाणे उलोपश्चास्य नतरस्याम, वर्षा का प्रमाण हो, वर्षा का प्रमाण बताना हो, पूरयते धातु नमुल प्रत्यय होते, उलोपश्चास्य, और पूर्व धातु का जो ऊ है ना दिखाई दे रहा है, उसका लोप हो जाता है विकल्प से। समुदाय से यदि वर्षा का प्रमाण यत्ता गम्यमान हो, जैसे गोष्पद, गाय के पैर को गोष्पद बोलते हैं। गोष्पद पूरम वृष्टो देवा, कितनी बारिश हुई तो बोला गोष्पद, वर्षा का प्रमाण बता रहे हैं। गाय का खुर में वो जो चलती है ना गाय, तो एक गड्ढा सा बन जाता है, तो उतना बारिश हुई जितना खुर में पानी आ जाता है ना, अर्थात 3-4 अंगुल, 3-4 अंगुल, अंगुल से भी बताते हैं वर्षा का प्रमाण। गाँव में 3 अंगुल बारिश हुई, 2-2 अंगुल बारिश हुई, 4-4 अंगुल, 6-6 अंगुल, 8-8 अंगुल, ऐसे बताते हैं, हमने सुना है। नहीं, गाँव की बात कह रहा हूँ, गांव के लोग अंगुल प्रमाण से बताते हैं। और 1-1 हाथ वर्षा हुई, और ऐसे बताते हैं 1.5 हाथ बारिश हुई हैं, कोहनी तक हाथ माना जाता है, 1 हाथ बारिश हुई। तो देखिए, गोष्पद पूरम वृष्टो देवा, खूड में पानी भर जाए उतनी वर्षा, सीतापुरम वृष्टो देवा। ठीक है, सीता खूड को कहते हैं, खूड, खूड ये जो हल चलता है ना, तब इसको आपकी तरफ क्या कहते हैं? कुंड, कूंड ऐसा, और ये बनते हैं खूड। बिगड़ी हुई भाषाएं तो शब्द का नित्यत्व मानने पर भी, ये जो भाषा अलग अलग दुनिया में हैं, ये तो हर सृष्टि में यही नहीं होती होंगी।
बदल जाती होंगी। संस्कृत वाले तो ज़बरदस्त खोज किए। ये यूँ कह रहे हैं कि इस सृष्टि में भी अग्नि नाम है, सूर्य नाम है, जल नाम है, पृथ्वी नाम है, चंद्रमा नाम है। जो ये व्यवहार में पहली सृष्टि में भी यही नाम थे और आगे भी यही रहेंगे। दृढ़ आस्था है वैयाकरण मीमांसक आदि की। ये तो ईश्वरी ज्ञान को नित्य मानते हैं ना, तो यदि शब्द को नित्य नहीं मानेंगे तो ईश्वरी ज्ञान नित्य कैसे होगा। वर्ष प्रमाण उलोपश्चात न दृश्याम, विकल्प से जो है लोप होता है। सीता पूरम, और ये ऊ का लोप कर देंगे तो क्या बनेगा देखो, सीता ऊ का लोप कर दिया, रे इन तीनों में क्या अंतर है, कैसे बताओगे? इसमें र के बाद ए है, यूँ बोलो, यहाँ पर ए के बाद र है, यहाँ पर ए से पहले र है, यहाँ ए के बाद र, ए से पहले ए के बाद हैं। जो नीचे ये नीचे वाला इस तरह का जो र होता है और ऊपर वाला र, उसमें क्या फर्क है? हाँ, नीचे जो होता है उसके साथ हमेशा कोई न कोई अच होता है, कोई न कोई, केवल एक ही बात नहीं। और जो ऊपर होता है वो व्यंजन मात्र होता है, हैं? नीचे वाला र पूरा होता है, वो आधा होता है। अस्य ग्रहणम किम उलोपश्च अस्य उपपदस्य माभूत। अस्य का अर्थ है पूर्व धातु के उकार का लोप होता है, उपपद का उकार लोप नहीं होता। मूषिका बिल पूरम वृष्टो देवा, मूषिका के बिल में जितना पानी आ जाए उतनी बारिश हुई। मूषिका बिल पूरम, तो इसका ही लोप होगा, यहाँ जा कर के लोप नहीं होगा। चूहा का बिल भर जाए इतनी बारिश हो गई। और क्या ज़्यादा काफ़ी होता होगा, उसके ज़्यादा बहुत ज़्यादा गहरे तो क्या होते हैं, पर बाकी काफ़ी अच्छी वर्षा को ही कहेंगे मुश्का बिल पूरम। और आगे चेले क्नोपे, क्नोई शब्द उन्दे चा, इस धातु से चेल अर्थ वाले कर्म उपपद हों तो नमुल प्रत्यय होता है, वर्ष प्रमाण गम्यमान हो। चेल वस्त्र को कहते हैं, ये क्नोई धातु है, ये नीच आया और नीच के पर रहते अर्ति रीवली रीक्नोई क्षमायाताम पुकणऊ। अर्ति रीवली रीक्नोई धातु से पुक आगम नीच के पर रहते, यहाँ पुक आगम बैठ गया है। और लोपो व्योरवली देखिए, और सूत्र है पुगंत लघुपधस से, पुगंत पुगंत में जिसके गुण हो जाता है इसको। चेल क्नोपी धातु है, क्नोपी का नेर निट इन लोप हो जाएगा नमूला करके, चेल क्नोपम वृष्टो देवा, वस्त्र को गीला करने लगा। वस्त्र क्नोपम वसन, ये चेल वस्त्र वसन आदि, ये चेल यहाँ पर अर्थ का ग्रहण है, शब्द का ग्रहण नहीं। चेल वस्त्र, चेल वसन, वस्त्र वसन चेल, इन सब का अर्थवाची लिए गए हैं। चेल अर्थ वाले शब्द, शब्द ग्रहण नहीं अर्थ ग्रहण है। चेल शब्द के अर्थ वाले शब्द लिए गए हैं। और आगे देखिए निमूल समूल एवं कषा, निमूल और समूल शब्द कर्मवाची उपपद हों तो कस धातु से नमूल प्रत्यय होता है। निमूल और समूल दो शब्द हैं तो कश धातु से नमूल प्रत्यय होता है। निमूलम समूलम कषति, यहाँ से लेकर कषादीन यान वक्षति, तत्र कषादिषु यथा विधिनु प्रयोगा सूत्र लग जाएगा।
कषादि धातु में यथाविधि अनुप्रयोग, जिस धातु से णमुल उसी धातु का बाद में अनुप्रयोग होगा। कषादीन यान वक्ष्यति, ठीक है। जैसे निमूलम कसति, समूलम कसति, निमूल काशम कसति, समूल काशम कसति। निमूल ये जैसे कि किसी पेड़ को मूल सहित काट रहा है, कस धातु इंसार्थ में हैं। नहीं, निगतम मूलम अस्थिति निमूलम, सहमूलेन समूलम कसति। निमूल का अर्थ भी वही हो जाएगा। निमूल को छोड़कर काटता है निमूल का अर्थ, और समूल का पेड़ के साथ काटता है, जड़ के साथ। पद्मश्री में अर्थ क्या दिया है निमूल का? निगतम मूलम अस्य। तो निगतम मूलम अस्य निमूलम, निकल गया है मूल जिसका। पर निकल गए अर्थात छूट गए नीचे मूल। शुष्क चूर्ण वृक्षेषु, यहाँ से आगे कषादिषु यथाविधि अनुप्रयोग है, यहाँ से आगे अनुप्रयोग होता जाएगा। पद्मंजलि में एक पंक्ति लिखी है, एकस्य उदात्तर्थस्य सामान्य विशेष भावेन